मेरठ की तरह मुरादाबाद और रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर तकरार चल रही है। मुरादाबाद में जहां मंगलवार को एसटी हसन ने पर्चा दाखिल कर दिया, तो बुधवार को रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल कर नई बहस पैदा कर दी। यानी एक सीट पर एक पार्टी के दो नामांकन, समाजवादी पार्टी एक और दूसरी तरफ प्रत्याशी दो है। यही हाल जो है रामपुर में भी देखने को मिला। वहां भी पार्टी की तरफ से दिल्ली की संसद मार्ग मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्ला ने पर्चा दाखिल कर, और दूसरी तरफ जो है अखिलेश से नाराज चल रहे आजम खान के करीबी असीम रजा ने भी नामांकन दाखिल कर अपनी दावेदारी ठोक दी है। यानी कि रामपुर में भी समाजवादी पार्टी एक और प्रत्याशी दो। सहयोगी नैना ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी है। नैना, मेरठ की तरह मुरादाबाद और रामपुर में भी समीकरण अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो नैना के पास हम जाएंगे और आपको बताते चले कि मेरठ की तरह मुरादाबाद और रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर लगातार तकरार जो है वो बरकरार है। सस्पेंस लगातार बरकरार है। सहयोगी हमारे लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए, सीधा एक बार तुषार का रुख कर लेते। तुषार, मेरठ की तरह मुरादाबाद और रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर तकरार लगातार चल रहा है। यानी कि साफ है कि अभी जो अंदरूनी कलह है वो अब जग जाहिर हो चुका है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के अंदर देखिए तो अंदरूनी कलह काफ़ी है। जो लोकल इकाई है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर नाराजगी दिखा रहा है, तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो लोकल इकाई के नेताओं पे भरोसा नहीं कर रहा है। अगर देखिए तो मेरठ में अगर बात किया जाए तो भानु प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया था जबकि वो बाहरी थे। दूसरी तरफ अगर देखिए तो मुरादाबाद में पहले एसटी हसन को टिकट दिया गया, फिर रुचि वीरा को टिकट दिया गया, फिर दोनों लोगों ने सिंबल लेकर नामांकन कर दिया। तीसरी तरफ देखिए रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में पहले आजम खान के विरोधी मौलाना को टिकट दिया गया। अब आसिफ रजा जो आजम खान के करीबी हैं, वहां के जिला अध्यक्ष भी हैं, वो आके नामांकन कर गए। तो एक बात तो साफ है कि इस बार समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी होती हुई दिख रही है। इसी वजह से बार बार टिकट कट रहा है, बार बार टिकट मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो दोनों को टिकट दे दिया जा रहा है। दोनों को सिंबल देके आपस में ही लड़ने की बात कही जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुरादाबाद में कौन अपना नामांकन वापस लेता है, क्योंकि अभी तो नामांकन लेने के वापसी के भी जुड़ चुकी है। नैना, एक तरफ दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सीट्स है जहां पर सस्पेंस बरकरार है। समाजवादी पार्टी में अभी भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा। इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए, इस बात को समझना होगा कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें कहीं ना कहीं महागठबंधन और खासकर के समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बन चुकी है, जिसमें मुरादाबाद और रामपुर सीट बाकी है शामिल है। हमने देखा जावेद अली जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनका एक ट्वीट अपने आप में इस नाराजगी को दर्शाता है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि कभी भी मुरादाबाद रामपुर के अधीन नहीं रहा, यहाँ तक कि मुगलों के शासनकाल में भी। आपको ये बता दो, जावेद अली वो नेता है जिनकी अच्छी खासी पकड़ रहती है, और उनका ये ट्वीट अंदर खाने की सियासत को बखूबी दर्शाता है। अंदर खाने की सियासत को बताते हुए ये समझना होगा कि अगर सही समय पर इस सियासत को, अंदर खाने की नाराजगी को कम नहीं किया तो ये नाराजगी चुनावों में भी नजर आएगी, और वो नाराजगी जगह जगह देखी भी जा रही है। अमरोहा में कुंवर दानिश अली को प्रत्याशी बनाया, विरोध प्रदर्शन हुआ। मुरादाबाद में एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया, लेकिन रुचि वीरा के भी नाम की घोषणा हो गई। एसटी हसन और रुचि वीरा ने दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया। एक चीज यहां पर मैं आपको अपडेट करती चलूं, कल नामांकन का आखिरी दिन था। एसटी हसन का जो पत्र जो उनकी तरफ से दिया गया था उसमें उसे एक तरह से सिंबल नहीं होने की वजह से निरस्त किया गया, और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब रुचि वीरा ही आधिकारिक प्रत्याशी हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस अभी तक नजर नहीं आ रही है। और अगर एक्सेप्टेंस नजर नहीं आएगी तो ग्राउंड जीरो पर वो स्थिति देखी जाएगी। अगर एक्सेप्टेंस नजर नहीं आएगी तो प्रत्याशियों के प्रति जो समर्थन होता है आपसी नेताओं का, वो साफ तौर से देखा जाएगा। और आने वाले वक्त में सिर्फ मुरादाबाद नहीं, रामपुर शामिल है, अमरोहा में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, और आने वाले वक्त में ऐसी कई सीट्स हैं जो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब
समाजवादी पार्टी के लिए बनेगी। एक और बात, यहाँ पे अखिलेश यादव तो लगातार तमाम कैलकुलेशन सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन आजम खान से उनका जेल में जाकर मिलना, चर्चा करना, रुचि वीरा जो कि आजम खान की करीबी मानी जाती हैं, उनका टिकट उनको मिल जाना अपने आप में ये दर्शाता है यहाँ पर कि आपने आजम कई खान सीटों अभी का भी जिक्र एक किया, जैसे मजबूत, कि मेरठ हो गया, जो है, मुरादाबाद हो पक्ष गया, अपनी रामपुर पार्टी हो में गया, ये रखते हैं, तमाम वो जिससे हॉट इनके, सीट है उनके जहां पर बयान सस्पेंस लगातार बरकरार है। और समाजवादी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कल है कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिला। क्या इसका खामियाजा आने वाले समय में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है बेशक जब भी स्थिति अंदर खाने में रहती है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है इस बात का, जब जब पार्टी में अंतर कला रही है उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। आपको याद होगा जब खास तौर से पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर ही एक तरह से विवाद चल रहा था, जब उस समय प्रदेश में सियासत में कब्जा था समाजवादी पार्टी का, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, लेकिन अंदर खाने आपसी खींचतान जो है पारिवारिक और पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर भी जो एक नाराजगी थी वो देखिए, और उसके बाद में परिणाम क्या रहे हम सभी के सामने। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब ये नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। बने रहिएगा।